बात करें बफर स्टॉल लगा के लोग महाप्रसाद या शादी विवाह फंक्शनों में कराते हैं, उसमें बहुत सारी समस्या होती रहती है। एक दूसरे के ऊपर गिरने से कपड़ा बिगड़ा, इसमें एक प्रकार से। आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति ग्राम सभा मऊ रामशाला में है, जो कि आप लोग जानते हैं मद भागवत कथा का आज लास्ट दिन है। और यहाँ पे जो जजमान रहे हमारे शुक्ला जी, और हम इनसे भी जानेंगे। और ऐसे हमारे अंकल जी लोग हैं जो कि 7 दिन इन्होंने मद भागवत कथा का श्रवण किया है, हम जानेंगे। सबसे पहले जिनके द्वारा यहाँ पे इस गांव में आगमन हुआ है और उन्हीं के द्वारा आज मद भागवत कथा यहाँ पे लोगों को सुनने का मौका भी मिला है, हम इनसे जानेंगे। आपने दादाजी, आप जो मद भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन कराए तो कैसा लगा, क्या लग रहा है? आज महाराज जी नहीं हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो वो हो रहा है का आज महाराज जी नहीं है तो कैसा लग रहा है? कल के दिन कैसे कैसा था? आज के दिन आज क्या लग रहा है? आज ये लग रहा है दुख हो रहा है। हाँ, दुख हो रहा है। तो आज तो भंडारा है आप? हाँ, आज भंडारा है। तो आगे क्या माने सपना है? फिर महाराज जी का आगमन होगा? अब देखो ऊपर वाला जाने। हाँ, ऊपर वाला। और देखिए हम अंकल जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे प्रयत्न आके यहाँ साप्ताहिक इस मद भागवत कथा का श्रवण किया है, हम इनसे जानेंगे। अंकल जी कैसे लग रहा है? अब आज का माहौल थोड़ा सा पहले की अपेक्षा, कल की अपेक्षा थोड़ा सा आज उतना सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि महाराज के जाने के बाद भाई यहाँ का माहौल चेंज हो गया है। महाराज जो 7 दिन यहाँ कथा किए, उसको श्रवण करके बड़ा आनंद आया। और तो क्या लग रहा है अपने जीवन में कितना आप इसको धारण करेंगे? देखिए ऐसा है, मैं तो ऑलरेडी अध्यात्म के प्रति लगाव रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं धारण करता हूँ। रही बात है कथा तो मैं सदैव श्रवण करते रहता हूँ। प्रेमानंद महाराज हुए, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी हुए, और बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनकी मैं कथा सुनते रहता हूँ। तो कैसा लगा वो महाराज जो यहाँ पे आशीष जी महाराज जी यहाँ पे श्रवण कराए, तो इनकी कथा में कैसा आपको महसूस? यहाँ के ये कथा जो कहे बड़े लयबद्ध तरीके से और बड़े सटीक ढंग से कहे, और विद्वान व्यक्ति हैं, चूँकि उनका कथा कहने का तरीका जो था बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही रमणीक लगा। और लोगों को 7 दिन उन्होंने मंत्र मुग्ध करके रखा और बड़ा ही आनंद आया। तो हम भी देखे कि लोग यहाँ पे आते थे श्रवण करने, तो जाते नहीं थे, तो क्या इसको मानते? नहीं, वो असल में ऐसा उनके अंदर खिंचाव था, आकर्षण था कि उन्होंने समा को बांध के रखा था और बड़ा ही अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया, जो कि बड़ा ही सबके सारे सहयोग से बड़ा ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। तो क्या लग रहा है आज महाराज जी नहीं है हमारे आपके बीच में, आज समापन करके गए, तो कैसा महसूस हो रहा है? दिल में क्या लग रहा है? देखिए अब ऐसा है कि महाराज के रहने पे एक अलग रौनक थी। अब आज के समय में, अब आज का दिन जो है एक खुशी का तो माहौल है, लेकिन चूंकि अब वैसा जाने के बाद कैसा दुख होता है? दुख तो भाई हो रहा है। वैसा है कि आज कुछ उजाड़ सा लग रहा है। पहले एकदम हमेशा एक अलग आभा रहती थी। एक दिन ऐसा लग रहा था पूरे गांव के लोग यहाँ सार्वजनिक जगह इकट्ठा होते थे, तो कैसा महसूस हुआ? बड़ा ही आनंद आता था। सारे लोग बड़े प्रेम से इकट्ठा होकर कथा श्रवण किए। और दिन फिर कब देखने को मिलेगा? यह भगवान के ऊपर है। और फिलहाल हमारी इस धरती पे तो यहाँ गांव में कोई ऐसा होगा जिसके अंदर में सो होगा महाराज जी कभी इस गांव में फिर ऐसा मौका मिले? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जरूर। उनका ऐसा है कि प्रेम तो उनका सबके साथ बना हुआ ही है। अब ऐसा है कि ईश्वर की कृपा जिसके साथ होगी उनका फिर आगमन होगा। और देखिए अंकल जी भी हैं, इनसे भी जाने का। और हम देखिए आप सहयोगी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। देखिए बारी बारी से, तो क्या लग रहा है दादाजी आज यहाँ श्रवण किए तो कैसा लगा? आज महाराज जी नहीं है तो कैसा दुख हो रहा है? बड़ी उदासी है। देखिए दादाजी की आंखों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंसू हो गया, क्योंकि बात करें मद भागवत कथा का जो श्रवण किए, देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यही होता है, अपने आप को लगाव था, क्योंकि उनकी बातों में दम था या गुरु की असीम कृपा रही है। आज उनके जाने के बाद लोगों में एक आंसू पल, अगर बात करें सबके आँखों में जो है आंसू भरा दिखाई दे रहा है। और देखिए दिखाई भी दे रहा होगा, ये कह नहीं सकते, लेकिन आंसू के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना लगाव और प्रेम रहा होगा। अब हम इनसे जानेंगे क्या लग रहा है, आपने श्रवण किया महाराज जी ने, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोना लग रहा है, एकदम आंसू आ गया। आंसू और देखिए क्या लग रहा है दादा? बहुत अच्छा लग रहा था भाई साहब, अच्छा प्रवचन कहे,
इतना बढ़िया प्रयोजन कहे, जनता रुकी हुई थी, जनता में सब उत्साह था, सब बहुत बढ़िया प्रेम से देखे और बढ़िया प्रेम से सुने। उनके जाने से सबको थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो कि माहौल दूसरा था, अब ये माहौल थोड़ा दूसरा हो गया इससे। अब देखिए, हम आप लोगों को हमने दिखाया चैनल के माध्यम से, महाराज जी के जाने के बाद लोगों को आंखों में आंसू है। आप लोग आंसू के माध्यम से समझ सकते हैं महाराज जी के बातों में कितना दम रहा होगा, क्योंकि असीम कृपा गुरु का होता है, तभी इस प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं। और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होना आज के युग में तो असंभव है, लेकिन बात करें यहाँ के लोग यहाँ पे संपन्न एक दूसरे से प्रेम बना के रखे हैं, और इसी के बीच में सब साप्ताहिक इस मद् भागवत कथा का आनंद लिए। और महाराज जी जाने के बाद लोगों को में जो है दुखी दिखाई दिए, और हमने दिखाया आज के दिन महाप्रसाद भंडारे का आयोजन भी कराया गया है। और आप लोग देखते भी होंगे कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, लोग यहाँ पे बारी बारी से आ रहे हैं और महाप्रसाद बैठ के पुराने परंपरा से यहाँ पे भोजन प्रसाद कराया जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए किस प्रकार से पुराने परंपरा से लोग यहाँ पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से पुराने लोग यहाँ पे पहले बैठा के इसी प्रकार से भोजन प्रसाद कराया जाता था, उसी प्रकार से आज के इस युग में बात करें बफर स्टॉल लगा के लोग महाप्रसाद या शादी विवाह फंक्शनों में कराते हैं, उसमें बहुत सारी समस्या होती रहती है। एक दूसरे के ऊपर गिरने से कपड़ा बिखरा, इसमें एक प्रकार से भरपेट भोजन भी हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो पाती है। और हम इसी चैनल के माध्यम से जो महाराज जी की बातों को बाड़ियाँ बोले हैं, श्रवण कराए हैं, हम चैनल के माध्यम से आगे दिखाते हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन आसिफ।